आज की अहम और बड़ी खबर यही है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आज भारत बंद है। सुबह 8 बजे से शाम तक ये चलेगा प्रदर्शन और सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक किसान देश भर में चक्का जाम करेंगे। एम्बुलेंस समेत कई आपातकालीन सेवाओं को भारत बंद से राहत दे दी गई है। आज के भारत बंद को लेकर जो है केंद्र सरकार के राज्यों के लिए एडवाइजरी भी है और बंद के दौरान जो है कानून व्यवस्था शांति बनाए रखने की अपील की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि बंद के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो। किसान संगठनों के भारत बंद को 20 विपक्षी दलों का समर्थन भी मिला है। कांग्रेस और लेफ्ट के साथ ही कई क्षेत्रीय दल भारत बंद के साथ हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने अब तक बंद का समर्थन नहीं किया है, पर किसानों के प्रदर्शन और भारत बंद की वजह से आज ट्रैफिक जाम लग सकता है। हरियाणा से जुड़े दिल्ली के लगभग सभी बॉर्डर आज भी बंद रहेंगे और नोएडा, गाजियाबाद की सीमाओं पर भी रोक जारी है। लोगों से वैकल्पिक रास्तों को चुनने की सलाह दी गई है। तो भारत बंद पर केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को एडवाइजरी सामने आई है। एम्बुलेंस नहीं रुकेगी, ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा, बाजार खुले रहेंगे, लेकिन किसानों की ओर से भारत बंद का ऐलान है। तो भारत बंद में क्या क्या खुला है ये आपको हम बता रहे हैं। एम्बुलेंस आने जाने में कोई रोक टोक नहीं होगी। और देखिए कौन कौन अब समर्थक हैं। विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इसके समर्थन में आ चुकी हैं। टैक्सी यूनियन भी समर्थक के तौर पर यानी कि समर्थन कर चुका है किसान संगठनों के भारत बंद का। तो भारत बंद का असर आज देश भर में दिखाई देगा। ऑटो चलेंगे, बाजार खुले रहेंगे, लेकिन समर्थन में कई विपक्षी पार्टियां आ चुकी हैं। क्षेत्रीय पार्टियों ने भी समर्थन कर दिया है। शादी पार्टीज में कोई बाधा नहीं होगी, ये भी आपको बता दें। किसान संगठन, विपक्षी पार्टियां, टैक्सी यूनियन अब एक, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने और टैक्सी यूनियन ने किसानों के भारत बंद का समर्थन का ऐलान किया। कृषि कानूनों पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया। प्रधानमंत्री की यहां पर मोदी की खेती क्षेत्र में निजी निवेश पहुंचाने की कोशिश है। नरेंद्र तोमर ने कहा निजी निवेश के दरवाजे कृषि कानूनों से खुले, आंदोलन तो चलेगा, हम इससे निपटेंगे, ये साफ कह दिया है। तो कृषि मंत्री ने कहा है कि आंदोलन चलेगा और हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं। मोदी जी ने इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से लगातार इस बात की कोशिश की है कि खेती के क्षेत्र में निजी निवेश कैसे भी पहुंचे। अब ये 1 लाख करोड़ का 1.5 लाख करोड़ का फंड है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का हो, चाहे पशुपालन का हो, चाहे एग्रीकल्चर क्षेत्र की अधोसंरचना का हो। ये किसे मिलेगा? कोऑपरेटिव को मिलेगा, एफपीओ को मिलेगा, एग्री स्टार्टअप को मिलेगा। और जब हमने कानून बना के खोल दिया कि भाई किसान के खेत से ही खरीदा जा सकता है, कुल मिला के निजी निवेश के दरवाजे इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से खुले। अब ठीक है, ये तो चलेगा, आंदोलन वगैरह इससे तो निपटेंगे, लेकिन आप सब लोग इस बिल का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ और इधर से बहुत धन्यवाद भी देता हूं। केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है किसान भारत बंद करने जा रहे हैं। किसानों के भारत बंद के ऐलान के साथ ही विपक्ष ने इस बंद को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के साथ साथ कई दलों ने किसानों के बंद को वाजिब बताते हुए बंदी कराने का फरमान अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया है, क्योंकि मामला जो है किसानों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए राजनीति चमकाने के लिए सियासत के पास ये बड़ा मौका है। केंद्र सरकार और बीजेपी जहां पर विपक्षी दलों पर हमलावर है, तो वहीं पर किसान अब आंदोलन की तैयारियों में जुटा हुआ है। अब सवाल यह है कि किसान का कौन हितैषी है और कौन विरोधी। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को काले कानून बताकर दिल्ली को घेरे बैठे किसानों ने अब भारत बंद का ऐलान कर दिया है। नाराज किसान भारत बंद करने जा रहे हैं और क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसानों के भारत बंद पर सियासत की भी पूरी नजर है। एक तरफ जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आंदोलनकारी किसानों को समर्थन देने पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी किसानों को समर्थन दिया। मगर किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस सबसे बड़े मौके के तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने किसानों के आंदोलन को समर्थन देने वाले विपक्ष को
जमकर निशाने पर लिया है। ये देखिए 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी की सरकार ने, और उसमें क्या था, फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल स्टेट्स। ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था। कांग्रेस रूल स्टेट्स विल डेलिस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बाय जनवरी 15 एंड विल गिव फ्री चॉइस टू फार्मर्स। तो 2013 में जब उनकी सरकार थी, राहुल गांधी ने बुलाया था ये बैठक। ये आपकी जानकारी में रहना बहुत जरूरी है। बीजेपी कांग्रेस को कोस रही है तो दिल्ली से लेकर भोपाल तक और भोपाल से लेकर रायपुर तक कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक ट्वीट करते हुए किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। कमलनाथ ने ट्वीट किया, किसान भारत का पर्यायवाची है, हम किसानों के साथ थे, हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ रहेंगे। जय किसान, जय हिंदुस्तान। देश के सबसे बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश करती कांग्रेस को सरकार ने भी जवाब दिया है। ये किसानों के हित का कानून है, लेकिन कांग्रेस और कुछ हमारी विरोधी पार्टियां और कुछ हमारे विरोधी संगठन जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत बने या देश मजबूत बने, वो लोग किसानों को बरगला रहे हैं। मोदी जी और शिवराज जी किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं, अन्य दलों में ये चिंता होने लगी कि मूल रूप से ये किसान हितैषी सरकार है और इतने अच्छे निर्णय कर रही है ये सरकार, तो शायद आने वाले समय में और कोई दल चुनाव के समय टिक नहीं पाएंगे। इसलिए वो अपनी उपस्थिति किसानों के नाम पर आंदोलन के रूप में दर्ज कराना चाहते हैं। एमपी में किसानों पर सियासी घमासान मचा हुआ है तो प्रदेश में कई जगह किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल के नीलम पार्क में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं गांधी भवन में युवाओं ने अन्नदाताओं के समर्थन में एक दिन का उपवास रखा। ये तो बात हुई एमपी की। भारत बंद को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। कांग्रेस ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठों, विभागों के लोगों को यह दायित्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा दिया गया है। यह निर्देश दिया गया है कि कांग्रेस किसानों के बंद में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। किसानों के बहाने बीजेपी को टारगेट कर रही कांग्रेस को जवाब दिया पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने। पूर्व सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पहले प्रदेश के किसानों की सुध ले ले। आलू की फैक्ट्री लगाने और आलू और सोना बनाने वाले राहुल गांधी किसानों की दुख और पीड़ा को क्या समझेंगे? ये कांग्रेस और राजनीतिक दल के बाकी लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए, कांग्रेस के लोग और अन्य दल के लोग किसानों का और इस आंदोलन का सहारा ले रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। बात साफ है कि सबसे बड़े वोट बैंक की नाराजगी को विपक्ष भुलाने की कोशिश कर रहा है। किसान से ज्यादा सियासत गर्म हो रही है। निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार है तो सरकार का सीधा आरोप है कि विपक्ष किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चला रही है। अब सवाल यह है कि क्या किसानों के आंदोलन को सियासत हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, और सवाल यह भी कि क्या इस आंदोलन के बहाने सियासी दल खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, और सवाल यह भी है कि किसानों के सवालों में दम है या फिर केंद्र सरकार के तर्कों में। रायपुर से रजनी ठाकुर और सत्यप्रकाश, ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह के साथ विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस समेत भारत बंद का समर्थन करने वाले विपक्षी दलों पर हमला बोला। शिवराज सिंह ने किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। मैं इन सब दलों से कहना चाहता हूं, ये पाखंड ना करें, ये भ्रमित करने का काम ना करें। कांग्रेस का तो काम ही रहा है आग लगाओ, हिंसा फैलाओ, अशांति पैदा करो। मैदान में मुकाबला नहीं होता मोदी जी से, उसकी ताकत नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है।
तो भड़का के देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करो। किसान नेता ये कह रहे हैं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, लेकिन मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसी बहाने घुस जाओ, भारत बंद में शामिल हो जाओ और देश में अव्यवस्था फैलाओ। मैं इन दलों की कड़ी निंदा करता हूं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। संदीप, एक तरफ भारत बंद का ऐलान, लेकिन भोपाल की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या है इसका असर, क्योंकि वहां पर भी कई ऐसे किसान हैं जो कि इसके लिए उतर आए हैं। समर्थन देने की बात हमने कल भी देखी थी और उन्होंने कहा था कि अनिश्चितकालीन हम धरने पर बैठ जाएंगे, भारत बंद का भी समर्थन करते हैं। तो आज वहां पर किस तरह से जो है किसान इसका समर्थन करेंगे, साथ ही प्रशासन कैसे लड़ रहेगा? देखिए, वैसे मध्य प्रदेश में जितने भी किसान यूनियंस हैं, किसान संघ हैं, उन सभी लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है और मध्य प्रदेश बंद में अपनी ताकत लगा रहे हैं। सभी किसान संगठन अपने अपने ज़िलों में, गांव में, शहरों में पहुंचकर ये बंद को सफल बनाने की कोशिश करेंगे आज सुबह से, और 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का बंद रखा गया है। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है और कांग्रेस ने एक निर्देश भी जारी किए हैं कि पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी नेता मिलकर इस बंद का समर्थन करें और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। तो कांग्रेस के भी प्रदर्शन आज होने वाले हैं मध्य प्रदेश भर में। हर जिले में, जिला मुख्यालयों में इस तरह का प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ और भारतीय कृषक समाज, इन तीनों संगठनों ने मध्य प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाई है और आज भारत बंद को कामयाब बनाने की कोशिश होगी। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि बंद बिल्कुल यहाँ पर कारगर नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश में केवल राजनीति हो रही है, कांग्रेस भ्रम फैला रही है, इसीलिए बीजेपी को उम्मीद नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता और किसान बीजेपी के साथ है, ऐसे ही उम्मीद बीजेपी जता रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आज जब बाजार खुलेगा तो क्या होता है, क्या बंद का समर्थन दिया जाता है या फिर बंद रहेगा। हालांकि उम्मीद यह है कि यहाँ पर मिला जुला असर मध्य प्रदेश भर में दिखाई दे सकता है। प्रदर्शन जरूर किए जाएंगे, लेकिन बंद बहुत ज़्यादा कामयाब होगा इस बात की उम्मीद कम ही है। और अगर देखा जाए तो प्रशासन की ओर से भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि कुछ बंद रहने वाला है। आप और साफ तौर पर कहा है कि एम्बुलेंस की एडवाइजरी जो आई है केंद्र सरकार की, उसके अनुसार किसी भी तरह से कानून व्यवस्था खराब ना हो, जो भी जितना लगता है इमरजेंसी की सेवाएं हैं वो चलती रहनी चाहिए। तो और किसानों ने भी कहा है कि वो किसी तरह से व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे और पूरा सपोर्ट से करेंगे, भले ही हमने अपना भारत बंद का ऐलान किया, इसीलिए समय भी सुनिश्चित कर दिया गया। देखिए, प्रशासन ने अपनी तैयारी करके रखी है। प्रशासन की कोशिश ये है कि कोई ज़बरदस्ती बंद कराने की कोशिश करेगा तो उसको रोका जाएगा। व्यापारी इस मामले में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। यदि वो बंद रखते हैं तो बंद रखें, और यदि कोई जबरन बंद कराने की कोशिश करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। और इसी के मद्देनज़र अलग अलग जगहों पर पुलिस पार्टियां तैनात हैं। कोई अप्रिय स्थिति ना बने, कानून व्यवस्था की स्थिति भंग ना हो, इसको लेकर प्रशासन मुस्तैद है। प्रशासन का ये कहना है कि सभी ज़रूरी सेवाएं शुरू रहेगी। जिसको बंद में शामिल होना है वो स्वतंत्र है, लेकिन जो बंद नहीं करना चाहता है उसको भी पूरी आज़ादी दी जाएगी, पूरी सुरक्षा दी जाएगी। जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अगर हम बयान पर गौर करें यहाँ पर संदीप, तो उन्होंने कहा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो समर्थन दे रही हैं। उनको लग रहा है कि इस मुद्दे को कैसे भुनाया जाए, उनको कैसे बहलाया फुसलाया जाए, और एक राजनीति चमकाने के चक्कर में जो है तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और समर्थन दे रही हैं, और इसीलिए वो आक्रामक उनका अंदाज जो है नजर भी आया कल। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जिस आक्रामक अंदाज में बात कही है उससे उनका ये कहना है कि कानून को लेकर केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। राजनीतिक दल इस आंदोलन के मद्देनज़र अपनी मौजूदगी जाहिर करने की कोशिश कर रही है। इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि किसानों का नुकसान हो। ये बीजेपी का तर्क है और उसी तर्क को मुख्यमंत्री सामने लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए हैं कि किसी तरह कानून व्यवस्था की स्थिति भंग ना हो, इस बात की कोशिश प्रशासन करे, और सभी कलेक्टरों को, पुलिस अधीक्षकों को ये कहा गया है कि आज की स्थिति पर नजर रखें, कोई अप्रिय स्थिति नहीं होनी चाहिए। संदीप, आप बने रहिए, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। नए केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों का भारत बंद है, और उससे पहले एहतियात के तौर पर इंदौर में धारा 144 लागू कर दी गई है। 2 फरवरी 2021 तक इंदौर में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान बगैर अनुमति आम सभा, धरना, प्रदर्शन, रैलियों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को धारा 144 का सख्ती से पालन करने के और कराने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं पर भारत बंद के दौरान
किसानों ने मंडियों में उनको बंद कराने की भी चेतावनी दी है, जिसको लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जो किसान फल सब्जी लेकर मंडी पहुंचेंगे उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि अपने उत्पाद लेकर मंडी पहुंचने वाले किसानों को रोकने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। चाह रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको रोकना इलीगल होगा। अगर कोई किसान लाके अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है मंडियों में तो उसको बिल्कुल प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, और उसको रोकने का प्रयास कोई करेगा तो वो इलीगल एक्ट होगा, उसमें दंडात्मक कार्रवाई जो भी हो करेंगे।